रमेश एक मिडिल क्लास आदमी है जो एक प्राइवेट जॉब करते हैं और हर महीने वो अपनी सैलरी का एक डिसेंट हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देते हैं। उनका सपना है कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाएं और अपने लिए एक कार खरीदें। लेकिन हर साल जब वो अपने टैक्सेस भरने बैठते हैं, उनकी कमाई का एक मेजर हिस्सा उसी में चला जाता है और लगातार बढ़ रही महंगाई की वजह से रोजमर्रा की चीजों में भी वो अलग से टैक्सेस और जीएसटी सरकार को दे रहे हैं। लेकिन ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? अपनी मेहनत की कमाई का इतना सारा पैसा सरकार को देने के बाद भी सरकार से उन्हें क्या मिल रहा है? रमेश के घर के सामने की गली में जो रोड बनी हुई है वो पिछले 3 साल से खराब है। उनकी बेटी को वो सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा सकते क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज बहुत खराब हैं। तो आप उसकी स्पेलिंग बता सकती हैं? वेडनेसडे WENDAY। उनकी माँ का इलाज उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाना पड़ रहा है जो कि सरकारी हॉस्पिटल से 10 गुना ज्यादा महंगे हैं क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उन्हें टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। रमेश फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। उनका मानना है कि जब मैं अपना फर्ज इतनी ऑनेस्टी के साथ निभा रहा हूँ तो ये सिस्टम, ये सरकार मेरे लिए क्यों काम नहीं कर रही। ये सिर्फ रमेश की कहानी नहीं है बल्कि इंडिया में हर टैक्स पेयर का यही हाल है जो बस अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करता जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि सिस्टम इनएफिशिएंट है और हमारे टैक्स सिस्टम के स्ट्रक्चर में लूप होल्स हैं। सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड इंडिया में टैक्स सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। इंडिया में 2 तरीके के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है इनकम टैक्स जो हमारी कमाई पर लगता है और इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है जीएसटी जो हम शॉपिंग, खाना और सर्विसेज के लिए पे करते हैं। ये थ्योरी बहुत सिंपल लगती है ना? लेकिन असल में सब कुछ इतना सिंपल है नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कॉम्प्लेक्सिटी। इंडियन टैक्स सिस्टम दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स में से एक है। एक आम आदमी को अपने टैक्स फाइल करने के लिए सीए की जरूरत पड़ती है। अगर उससे कोई गलती हो गई तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। आपको पता है एक सर्वे के मुताबिक 70% इंडियंस अपने टैक्स सिस्टम को समझते ही नहीं है। अब सोचिए जब लोग सिस्टम को समझते ही नहीं है तो कॉम्प्लायंस कैसे करेंगे? दूसरी बड़ी प्रॉब्लम भी यही है, कॉम्प्लायंस की झंझट। अब हर साल नए नए रूल्स और पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं। एक तो पहले से ही लोगों को ये टैक्स पेइंग स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा था, ऊपर से ये नए रूल्स टैक्स पेयर्स के लिए और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अगर उनसे एक छोटी सी गलती हो गई तो उन्हें नोटिस आने लगते हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार को टैक्स पे करने के लिए हम पे इतना प्रेशर क्यों? टैक्स सिस्टम तो सिंपल और यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, राइट? आइए अब जीएसटी पे बात करते हैं। जीएसटी तो और भी ज्यादा अनफेयर लगता है। ये सिस्टम रिग्रेसिव है, मतलब कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी दोनों पर जीएसटी का एक ही रेट लगता है। सोचो जब एक मिलियनर कोई 50 या 100 रुपए का प्रोडक्ट खरीदता है और वहीं दूसरी तरफ जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति वो प्रोडक्ट खरीदता है, वो दोनों सरकार को सेम टैक्सेस पे करते हैं। ये डिस्पैरिटी लॉजिकली कैसे जस्टिफाई होती है? टैक्स बर्डन उनकी फाइनेंशियली कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए, तभी तो फेयरनेस लगेगी। टैक्स कलेक्शन और रिफंड प्रोसेस में बहुत सारा करप्शन भरा हुआ है। सरकार से रिफंड लेना हो तो कई बार ब्राइब तक देनी पड़ती है। ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स जो अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा सरकार को दे रहे हैं, उनके लिए ये सिस्टम कितना डिस्करेजिंग है। अगर सरकार चाहती है कि जनता उन पर ट्रस्ट करे तो इस सिस्टम से करप्शन को एलिमिनेट करना होगा, क्योंकि हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि इंडिया में टैक्सेस बढ़ते जा रहे हैं और रिटर्न्स बहुत पुअर हैं। हम हाई टैक्सेस देते हैं लेकिन रिटर्न में हमें बेसिक सर्विसेज भी अच्छी क्वालिटी की नहीं मिलती हैं। रोड्स खराब हैं, पब्लिक हेल्थ केयर एक्सेसिबल नहीं है, एजुकेशन सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है। मेरी पोस्टिंग एक्चुअल हाई स्कूल में है। अच्छा। लेकिन क्या बिल्डिंग के अभाव में इसी में हम जो है मॉर्निंग शिफ्ट में मिडिल स्कूल लगाते हैं और दोपहर की शिफ्ट में हाई स्कूल लगाते हैं यहाँ पे। ये सब देखकर एक ही सवाल आता है, हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? बड़े कॉर्पोरेट्स और अमीर लोग लीगल लूप होल्स का यूज करके टैक्स अवॉइड कर देते हैं, लेकिन मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं होता। इस बात से एक फेमस कोट याद आता है, मिडिल क्लास इज लाइक अ गूज दैट लेज गोल्डन एग्स एंड इज टैक्स्ड टू डेथ। मतलब मिडिल क्लास सरकार के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी है जिसे सरकार के द्वारा टैक्स लगाकर मार डाला जा रहा है। चलो ये तो सारी शिकायतें हो गई जो हम सरकार से कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। सबसे पहला सॉल्यूशन है सिंप्लीफिकेशन। टैक्स सिस्टम को इतना सिंपल बनाइए कि एक आम आदमी अपना टैक्स फाइल कर सके बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के। दूसरा सॉल्यूशन है ट्रांसपेरेंसी। टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए कि उनका पैसा किस तरह यूज हो रहा है। तीसरा सॉल्यूशन है फेयर पॉलिसीज। रिच और पुअर के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए जिसमें उनका टैक्स बर्डन उनकी कैपेसिटी के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अकाउंटेबिलिटी। गवर्नमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि टैक्स का पैसा पब्लिक वेलफेयर के लिए इफिशिएंटली यूज हो रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो या एजुकेशन। इंडियन टैक्स सिस्टम को घटिया या कूड़ा कहना ये तो एक पर्सपेक्टिव का सवाल है, लेकिन एक बात क्लियर है कि इसे इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में शेयर करें। क्या आपको लगता है कि हमारे टैक्स सिस्टम को रिफॉर्म करने की जरूरत है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।